नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल जेबी इंटीरियर्स पे। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं भीम की कटोरी, जो पूरा एक सिंगल पत्थर से बना हुआ पहाड़ है। और कहते हैं महाभारत काल के दौरान जब इसमें खीर बना रहे थे पांडव आपस में, तो उनमें झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान इसको उल्टा कर दिया। पूरे पहाड़ को उन्होंने सबने मिलकर उल्टा कर दिया और जिसे भीम की कटोरी कहा जाता है। और इसके ऊपर जो कवर करने का ढक्कन जो था, ढक्कन इधर पास के गांव में है, नाम नहीं पता, हम जानकारी देंगे इस वीडियो में आगे चल के। और इसके जो चम्मच था, चम्मच को इधर खाटू में फेंक दिया गया और जो ढक्कन था, ढक्कन को इधर पास के गांव में कहीं फेंका था। और आप सोच सकते हैं मतलब अगर कटोरी इतनी बड़ी है तो उसका ढक्कन कितना बड़ा होगा। और इतने बड़े ढक्कन को अगर फेंका उन्होंने कि इतनी दूर जाके गिरा है तो कितने बलशाली होंगे वो लोग। ये नज़ारा आप देख सकते हो भीम की कटोरी का, जो पूरा एक सिंगल पत्थर का बना हुआ पूरा पहाड़ है। तो इसके बारे में तमाम जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं आपको। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन उनका मिलता रहे। और मैं आपको जानकारी जैसे दे रहा था, ऊपर कहते हैं कि वो उनके बीच में जब झगड़ा हुआ था तो पत्थर के ऊपर से वो भागे थे। तो जो भीम का पैर है वो कहीं पहाड़ के ऊपर रखा हुआ है, वो निशान बना हुआ है, वो पूरा पैर छपा हुआ है। हम वो नज़ारा भी आपको दिखाने वाले हैं। और कहते हैं कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो भीम ने जो हाथी थे, हाथियों को पकड़ के ऊपर आसमान की तरफ फेंका था और वो वापस नीचे नहीं आ पाए दोबारा, तो शायद वो अंतरिक्ष में रह गए। और साइंस के अकॉर्डिंग जो वेग था उसका फेंकने का, वेलोसिटी जो थी वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रही होगी, जो स्पेस को पार करने के लिए ज़रूरी होती है। और जो भी जानकारी है, ऊपर अगर हमें कोई मंदिर में पुजारी मिलता है, कहते हैं ऊपर 2 मंदिर है, एक तो बालाजी का है, एक श्याम बाबा का मंदिर भी है, तो उनके बारे में भी जानकारी वहाँ पुजारी से मिलके आपको देते हैं। यहाँ कुछ दोस्त लोग बैठे हैं, उनसे मिलके आपको बताते हैं कि वो यहाँ के बारे में क्या क्या जानते हैं। दोस्तों भी हम जैसे पहाड़ पे थोड़ी दूर ऊपर चढ़ के आ चुके हैं और यहाँ कुछ लोकल भाई बंधु अपने वो मिले हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं कि इनके बारे में, यहाँ के बारे में ये लोग क्या क्या जानते हैं। तो एक बार थोड़ा अब बारी से अपना एक बार नाम बता दो। मेरा नाम है राहुल सैनी। मेरा नाम दीपक सैनी। मेरा नाम भी दीपक सैनी। दीपक सिंह। सुनील यादव। तो यहाँ जो ये पहाड़ है जिसको भीम की कटोरी कहा जाता है, भीम की कटोरी कहते हैं ना इसे, या और दूसरा भी नाम है कोई? यही है, भीम की कटोरी के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में जो जानकारी है, मतलब ये कितना पुराना है और यहाँ की जो मान्यता है जो आपने लोगों ने सुनी है यहाँ के बारे में, वो थोड़ा बताओ। मतलब ये तो बहुत पुराना है, हमारे दादा परदादा की टाइम की है ये। यहाँ पर जो भी मंदिर है बहुत पुराना है, ये तो अभी नया काम हुआ है थोड़ा बहुत। अच्छा, और कहते हैं महाभारत में जो भीम की कटोरी इसको कहते हैं, तो वो थोड़ा सा बताओ एक बार। मतलब यहाँ पर पहले भीम रहते, जो 5 पांडव कहलाते हैं ना, वो रहते थे, तो उनमें कुछ लड़ाई हो गई थी। तभी ये जो डूंगरी देख रहे हो आप, ये मटकी की है, ये ओनली एक मटकी की, इसके अंदर कोई भी छेद नहीं, यानी कि एक है पत्थर का, पूरा एक ही पत्थर है। और झगड़ा किस बात पे हुआ था? ये यहाँ पर खीर आंध रहे थे, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, प्रॉब्लम हो गई थी, खीर आंध रहे थे, चलो ठीक है। अच्छा, वो उसके ऊपर जो ढक्कन है और चमचा है उसका भी कुछ कहते हैं? जो ढक्कन है जो हमारे यहीं मुंडरी से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, जो चमचा भी यहीं है। और जो खाटू चमचा खाटू है। अच्छा, चमचा खाटू में है और ऊपर का ढक्कन यहीं है मुंडरू में 1 किलोमीटर के दायरे में। यहाँ से दिखता है, वो वाइट दिख रहा है। ओके ठीक है दोस्तों, आपको उसके बारे में भी नज़ारा दिखाएंगे, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो इतने बलशाली थे वो लोग कि मतलब इतने बड़े पहाड़ को उठा के फेंका तो 1-1.5 किलोमीटर दूर जाके गिरा। अच्छा, और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा पहाड़ के अंदर कुछ ये कछुआ बना हुआ है, तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी है? ये कछुआ उन्हीं का बनाया हुआ है, तभी उनने मटकी आड़ी दी ना, तभी उनका बनाया हुआ है। अच्छा, ये कछुआ भी उन्हीं का बनाया हुआ है। और कुछ मगरमच्छ और सांप वगैरह के लिए भी आप कुछ बता रहे थे? ये मगरमच्छ भी इधर ही, जो कछुए के पास है ना वहीं है। और ये नीचे देख रहे हो आप, वहीं पर है सांप सपनी। तो यहाँ से कितना दूर है, एक बार चल के देखें उसको। आ जाओ। तो पांडवों के द्वारा जो बनाया हुआ कछुआ यही है? हाँ जी, ये वाला कछुआ। तो इसके बारे में भी कुछ मान्यताएं हैं क्या, बोलते हैं इसके बारे में कुछ सुना है? इतना तो हम जानते नहीं है, क्योंकि हमारे पहले वाले बूढ़े लोग थे वो जानते हैं इनके बारे में। ये कछुआ है और ये पीछे की तरफ मगरमच्छ है इसके। हाँ जी। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हो, आपके सामने है जो पूरा शेप दे रखा है, वो वाला पत्थर कछुए का था, ये मगरमच्छ का शेप दिया हुआ है पूरा।
और कहते हैं जो जीवाश्म होते हैं वो धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम के अनुरूप बाद में बदल जाते हैं पत्थर में, या फिर जो पेट्रोलियम चीज़ें होती है जीवाश्म के रूप में बदल जाते हैं। अच्छा, जो ये पर्वत अंदर मंदिर बने हुए हैं, मंदिर किस किस के हैं? मंदिर तो बालाजी का मंदिर है, और उधर सांप सपने ही रहते हैं, और जब आरती होती है जब है ना वो असली के रूप में आते हैं। सांप और सरपणी, जो सांप और सरपणी दोनों आरती के टाइम पे जीवित हो जाते हैं, मतलब असली रूप दिखता है उनका अमावस के दिन, अमावस के दिन ही। तो दोस्तों बहुत ही चमत्कार वाली बात है, ये तो चमत्कार है अपने आप में कि आरती के टाइम पे सांप और सरपणी जो बने हुए हैं, जिनकी क्या मूर्ति बनी हुई है या नहीं, उनके निशान है। अच्छा, उनके पत्थर के जैसे उनके निशान बने हुए हैं। चल के देखते हैं और आपको दिखाते भी हैं, और कोशिश करेंगे आपको कि हम उसके दिन यहाँ आके आरती का वीडियो शूट करके आपको वो नज़ारा भी दिखाएंगे, पूरी कोशिश रहेगी हमारी। और मंदिर के अंदर और भी कुछ बना हुआ हो? शिव शंकर का मंदिर है, और इस पे डूंगरी पे जब ये हांडी के रूप में थी तब ये नीचे मोदी दिए थे इसको, तब दाना और भीमने ने इसके ऊपर लड़ाई करे थे, तब उनके पैर भी है ऊपर, पैर का निशान भी बना हुआ है। तो वो उसको कुंड बोलते हैं। नहीं, कुंड तो उसके पास में है, कुंड उसके पास में है, और पैर का निशान बना हुआ अभी तक। पैर का निशान है बहुत बड़ा। अच्छा, चलो देखते हैं आगे चलकर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिली है, उसके बारे में दिखाते हैं आपको। ये जो निशान बना हुआ है पैर का, वो भीम का पैर कहा जाता है, और पैर के जस्ट बगल में एक और निशान है, घोड़ी का पैर का निशान है। अब वो घोड़ी थोड़ा एक बार आएंगे, तो ये घोड़े वगैरह उस टाइम पे रखते थे वो? हाँ, वो रखते थे अपने पास ही। तो दोस्तों अभी हम जैसे आपको दिखाए थे निशान भीम के पैर के और घोड़ी के पैर के निशान के, ये हम कुंड की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसको हनुमान कुंड के नाम से जाना जाता है। ये कुंड रहा, और इसके कोई चमत्कार या और भी कुछ इसके बारे में जानते हैं? इसमें ये पानी कम नहीं होता, इतना ही रहता है पानी हमेशा इतना ही भरा हुआ रहता है, पानी कम नहीं होता। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं, आपको दिखाने वाले हैं जो सांप और सरपणी थी, उनका जो निशान बना हुआ पत्थर पे, उसको दिखाते हैं आपको। अमावस के दिन जब आरती होती है, संध्या की आरती, उस टाइम पे वो अपना सही रूप, जो एक्चुअल रूप है वो दिखाते हैं। तो दोस्तों जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी सबसे इस मंदिर की, इस पर्वत की जो भीम की कटोरी है, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और ये निशान आपको देखने को मिल रहे होंगे। अभी हमने सफाई भी करवाई है आपको दिखाने के लिए। तो ये सर्प है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, एक वो सर्प वहाँ पे है, ठीक है। और इसके बारे में जो जानकारी है तो वो जानकारी भी लेके हम देते हैं। तो ये जो सर्प और सरपणी है, और यहाँ आप जैसे बता रहे थे सर्प और सरपणी दो, तो तीसरा सर्प का जो निशान है वो किसका है? वो इनका बेटा है छोटा। अच्छा, तो ये परिवार था, तो इसके बारे में भी कोई पौराणिक का आपने जो सुना हो इनके बारे में? अब हमारे को इतना तो पता है नहीं, हमारे दादा वादा की। अच्छा, मंदिर में जो पुजारी है उनको वो जानकारी दे सकते हैं अपने को। अच्छा, ये जो निशान बने हुए हैं इधर, दो गड्ढे जो बन रखे हैं, इनके बारे में क्या है? जो उनके जो नाक की वो फन होते हैं ना, ये निशान दोनों उनके हैं। अच्छा, नाक के, हाँ, ओके। और ये जो सफ़ेद धारियाँ बनी हुई है, ये दूध की धारी है, ये वाइट कलर की धारी देख रहे हो जो आप, ये दूध की धारी बनी हुई है। और ये नाक का ऊपर का वो फन की वो आता है ना, वो है, देख सकते हो आप। अच्छा, तो जो खीर बनाई थी वो खीर की और दूध की धार है ये? हाँ, वही है ये। और यहाँ पे जो मतलब अभी सर्प और सरपणी पहले उसके बाद में रह रहे थे या उससे पहले ही रह रहे थे यहाँ पे? नहीं, उसके बाद में से रहने लगे यहाँ पर, लड़ाई के बाद में से झगड़ा हुआ। हाँ। कटोरी उन्होंने उल्टी कर दी, उसके बाद से यहाँ पे रहने लगे। बाद से यहाँ रहने। ओके। और ये अमावस्या के दिन यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, वो साफ दिखते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते, किसी को हानि नहीं पहुंचाते। तो इनकी पूजा वगैरह भी होती है यहाँ पे? पूजा वगैरह सब होती है यहाँ पर। अच्छा, तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और चमत्कार है। ये क्या है? दूध पीने की कटोरी है। अच्छा, ये इनकी दूध पीने की कटोरी है। ये दोस्तों इसमें दूध डाल के इनको पिलाया जाता है।
दोस्तों अभी हम जुड़े हैं मंदिर में, जो सेवक है मंदिर के। सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अनुज शर्मा है और मैं इसी गांव से हूँ। तो सर मैं जानना चाह रहा था, दर्शकों को बताइए एक बार कि ये मंदिर कितना पुराना है और ये जो कटोरी है ये पूरा एक सिंगल पत्थर से बना हुआ है। इसके बारे में कोई जो विशेषता है या चमत्कार है, इसके बारे में जो भी आप जानते हो यहाँ के बारे में, वो थोड़ा एक बार विस्तार से बता दें। देखो, ये मंदिर 1622 में बना हुआ है, तो 2022 में इसको 400 साल हो जाएंगे। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हो बालाजी महाराज की, तो ये मूर्ति जो पहले सप्तऋषि थे उन्होंने 7 जो समुद्रों की मिट्टी है उसको लेकर के बनाई है। और ये जैसे धीरे धीरे आप देख रहे हो, अभी इसका रूप जो है वो पहले ऐसा नहीं था। धीरे धीरे आपको पता है हनुमान जी का चोला चढ़ता है सिंदूर का, तो धीरे धीरे बालाजी बड़े होते जा रहे हैं, ऐसे मान लो आप। और ये जो आप देख रहे हो ये अज्ञातवास के टाइम पे जो भीम वगैरह थे उनके टाइम से बताई जा रही है। और ये बताया जाता है कि ये जो आप देख रहे हो इसमें बजा के देखोगे ना कहीं से, तो जो अपनी हांडी आती है अपन जिस पे अपन पहले खाना वगैरह पकाते थे उससे बनी हुई है, और उसी की आवाज़ आती है। कहीं जगह से अपन इसको वो थोड़ा हिला करके देखेंगे तो वैसी ही आवाज़ आती है इसमें। और इस आप देख रहे हो ये गढ़ वगैरह चारों तरफ का बना हुआ है, ये एक सुरक्षा सिक्योरिटी पर्पस से बनाया हुआ था। यहाँ राजा महाराजा वगैरह पहले रहते थे। अच्छा, तो ये जो मतलब कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान जब यहाँ पे उसमें खीर बना रहे थे, भीम की कटोरी के नाम से इसे जाना जाता है, ये सही है? हाँ, ये सही है। और आप जैसे बताते हैं कि इसका ढक्कन भी है, यहाँ से आप नॉर्थ वेस्ट साइड में देखोगे साउथ की तरफ इधर, तो वहाँ पे एक जो ये पत्थर है सेम टू सेम वैसा का वैसा ही, जैसे ऊपर से ढक्कन होता है ना उसी की तरह का ये बना हुआ है। जैसे हमें बाहर कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे सर्प और सर्पणी का चिन्ह भी है, जो अमावस की रात्रि को जब आरती होती है तो सही रूप अपना दिखाते हैं। हाँ, जो आपने सुना है वो एकदम सही है। आप इस मंदिर के साइड में देखोगे तो वहाँ जो आप इसको चट्टान कह सकते हो, एक रॉक माउंटेन कह सकते हो, तो उसमें बीच में कटाव बना हुआ है और उसमें जो सांप है और सपनी है उसके दोनों के चित्र बने हुए हैं। और जो जैसे आप बता अमावस्या होती है उस दिन श्रृंगार की सारी सामग्री रख दी जाती है और सुबह देखते हैं तो वो सारी चीज़ें जहाँ जो बने हुए हैं उनका श्रृंगार हुआ होता है उसमें मतलब जो एक छोटा सा कुंड सा मतलब कुछ बनाया हुआ है दूध की कटोरी दूध वगैरह उसके लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको बिखरी हुई मिलती है। तो ये इसी का प्रमाण है कि यहाँ आते हैं आप। नहीं तो किसी ने मतलब सामने स्पष्ट रूप से देखा हुआ है किसी? हाँ, महाराज जी ने देखा हुआ है, और भी हम जो यहाँ डेली आते हैं उन्होंने सबने देखा हुआ है उसको। अच्छा, यहाँ पे सबने देखा हुआ है। तो जैसे यहाँ अमावस की जो दिन है, अमावस का दिन, तो रात जो आरती होती है यहाँ पे, आरती लगभग संध्या के टाइम कितने बजे होती है? हाँ, वही देखो सर्दी के टाइम पे आरती होती है 6, 6:30, 6:15 बजे के करीब, और सर्दियों में वही टाइम सूर्यास्त के साथ ही बढ़ता रहता है उस हिसाब से। अच्छा, तो वो आरती के टाइम पे ही उनका रूप देखा जा सकता है अपने को? हाँ, उनके टाइम ही देखा हुआ है, और कई बार देखा गया है कि जो बालाजी अब जैसे ये नया स्वरूप है उससे पहले बालाजी के पीछे भी दिखाई दिए हुए हैं वो। अच्छा, और भी जैसे मान्यता है ये कुंड के बारे में, कुंड की गहराई ये सब? हाँ, ये मान्यता है कुंड की गहराई करीब 14-15 फीट के करीब है, और ये जो पानी आप कुंड में देखोगे वो एकदम नेचुरल है, बरसात का पानी है जो पूरे साल भर रहता है ऐसे ही, और हाँ सूखता नहीं है। और बालाजी का स्नान वगैरह भी सूर्योदय के समय उसी से करवाया जाता है। ये जो मैंने बाहर देखे हैं भीम जी के पद चिन्ह और एक घोड़े का भी पद चिन्ह बना हुआ है। हाँ, जो आपने देखा है पद चिन्ह वगैरह वो सही है, और 4-5 पीढ़ियों से जो यहाँ आते आए हैं, जैसे बालाजी का मंदिर है तो वो पूजा होती है, तो वो सब यही बताते हैं कि ये भीम के पद चिन्ह है। ओके, तो आपके हिसाब से अगर नॉलेज हो इस चीज़ का, तो यहाँ कितने टाइम तक वो लोग रुके थे, और जो मतलब उल्टा करने का उनका क्या पर्पज़ रहा होगा? देखो, वो अज्ञातवास के टाइम पे जैसे बताया जाता है कि अज्ञातवास 1 साल का था, तो उसी में वो जैसे अपना विराटनगर है वो इनका एक रूटीन था, तो उस रूटीन में करीब ये यहाँ पे रुके होंगे 3-4 महीने तो रुके ही होंगे उस टाइम पे, क्यों ये यहीं जाके जैसे कुरुक्षेत्र अपना उसी में वो हुआ था, तो यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है वो। और अब जैसे वो बताए जाते हैं कि भीम विशालकाय थे, उनमें 100 हाथियों की शक्ति थी, तो उसी हिसाब से उन्होंने फिर उठाया होगा इस चीज़ को। तो ये नहीं कह सकते कि वो असत्य हैं, चीज़ें हैं जो प्रमाणिक हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो मैंने आपको बताई थी कि साइंस में हमने पढ़ा है वेलोसिटी जो है स्पेस को पार करने का वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के है। शायद इसी के हिसाब से उन्होंने हाथियों को ऊपर फेंका होगा। कहते हैं कि वो महाभारत में उनका जो वो सत्य तो कुछ हाथियों को उन्होंने ऊपर आसमान में फेंका था, वो दोबारा नीचे धरती पे नहीं आए थे, तो ऐसा ही रहा होगा, शायद इसी वेलोसिटी से उन्होंने फेंका होगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुज जी ने काफ़ी जानकारी दी हमें इस मंदिर के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो दोस्तों जो मंदिर के चारों तरफ दीवार बनी हुई है ये पुरानी दीवार है उस टाइम की, लगभग 400 साल पुराना कहा जाता है जैसे मंदिर। और ये जो छोटे छोटे आपको झरोके दिख रहे हैं ये सिक्योरिटी पर्पज़ से बनाए हुए थे उस टाइम पे। तो इनसे विशेषता ये है कि इनके जो छेद बने हुए हैं, छेद से देखने पे नीचे जो नीचे की सड़क है वो पूरी दिखती है साफ। दोस्तों अगर आपको सर्प और सर्पणी का एक्चुअल सही रूप देखना हो, आरती का वीडियो देखना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नीचे व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिख रहा है, अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हो व्हाट्सअप भी कर सकते। अगर आपके आसपास कोई पुरानी और ऐतिहासिक ऐसी ही कोई जगह है तो उसके बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं कमेंट करके। उसकी पूरी जानकारी वीडियो बनाकर हम वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर दिखाएंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।